गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखे थे चेन रूल पे डिपेंड, और अभी भी हम लोग इन्वर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन को करने के लिए सीखेंगे कि किसी भी इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। 2-4-5 एग्जांपल ऐसे पिछले क्लास में भी लिया गया था इन्वर्स फंक्शन का। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन्वर्स फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन आपको करना है तो इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन जो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके फॉर्मूला को याद रखना होगा, और उसमें कुछ वर्किंग रूल वगैरह आपको बताया गया था, उन सभी वर्किंग रूल को भी याद रखना होगा। तभी आप इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है इसके डिफरेंशिएशन को आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। बहुत सिंपल हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन करना यदि आप फॉर्मूला याद रखते हैं। तो नहीं याद रखते हैं तो भी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस पे जा करके आपको सॉल्व करना होगा। हम जैसे एक क्वेश्चन को दो टाइप से हम बना करके दिखाते हैं। यदि आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो, और यदि आप फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं तो भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 को उठाते हैं हम लोग। यहाँ आपको दिया गया फाइंड करना है dy बाय dx इफ यदि नंबर 1 में y इज इक्वल कॉट इनवर्स 10x। नंबर 1 y इज इक्वल कॉट इनवर्स और 10x हमको दे दिया गया है। फाइंड करना है इससे हमको dy अपॉन dx। विदाउट फॉर्मूला यूज के हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, यानी डिफरेंशिएशन y का। y यहाँ पर है क्या? y है हमारा कॉट इनवर्स और 10x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स x का, चैन रूल पे तोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स x का। तो कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इनटू फिर डिफरेंशिएशन 10x का x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स x का, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर x, इंटू फिर 10x का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला इसका होता है sec स्क्वायर x। dy अपॉन dx इज इक्वल, ये हो जाएगा हमारा -sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, यानी dy बाय dx इज इक्वल, दोनों डिवाइड होगा तो बचेगा हम लोगों का -1। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से, सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू दिया गया कॉट इनवर्स 10x। y इज इक्वल टू, इस कॉट को करते क्या है, 10 में चेंज कर देते हैं। कॉट इनवर्स सॉरी, इस 10 को कॉट में चेंज कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस x। y इज इक्वल टू, इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूला से कॉट और कॉट इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर के बचेगा π/2 माइनस x। अब इससे dy अपॉन dx निकाल लीजिए, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, y है π/2 माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy बाय dx इज इक्वल, ये दोनों तो माइनस के रूप में है, जब माइनस के रूप में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हम लोग करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन π/2 का x के रिस्पेक्ट में माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल π/2 यानी 90 तो हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है हमारा 1, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल 0 माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। दोनों से आंसर हमारा सेम आया, लेकिन जब फॉर्मूला लगा दिए तो उसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सिंपल हो गया, और जब फॉर्मूला नहीं लगाए थे तो उसको हम लोग चेन रूल पे सॉल्व किए थे। क्लियर? एग्जांपल नंबर 2, y इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करने के लिए सीखेंगे। थोड़ा सा फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल होता है
2 cos स्क्वायर x। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, y इज इक्वल cos इनवर्स, ये 2 हमारा कैंसिल होगा तो इस, और यहाँ पर रूट के अंदर cos स्क्वायर x, तो स्क्वायर और रूट भी हमारा कैंसिल होगा, बच जाएगा क्या cos x। y इज इक्वल, ये cos इनवर्स और cos दोनों आपस में कैंसिल होकर के बच जाएगा हमारा x। अब इससे हम लोग निकालेंगे क्या, dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y यहां पर है क्या, y है हमारा x। dy बाय dx इज इक्वल, dx बाय dx होता है हमारा 1, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 1। चलते हैं हम लोग नंबर 3 पे। नंबर 3 में y इज इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस cos x। y इज इक्वल टू, इसमें भी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल, फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये सारा फॉर्मूला इनवर्स टेगो फंक्शन में ही लिखवा चुके थे। 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। y इज इक्वल tan इनवर्स, ये 2 तो हमारा कटेगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर स्क्वायर और रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan x बाई 2, tan इनवर्स और tan दोनों आपस में कैंसिल होगा, बच जाएगा हमारा x बाय 2। निकालना इससे क्या हमको, dy अपॉन dx, यानी x बाई 2 को तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो 1 बाई 2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, x का x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल 1 बाई 2 और dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल 1 बाई 2 इंटू 1, तो आंसर होगा इसका 1 बाई 2। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, y इज इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हम लोग एक वर्किंग रूल देखे थे कि जब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहता है तो इस कंडीशन में हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। इन दोनों में से किसी एक चीज को पुट किया जाता है। यहाँ पर यदि 1 का हम स्क्वायर करें तो 1 ही रहेगा, तो ये भी हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में आप दोनों में से कोई भी एक चीज पुट कर सकते हैं। पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। दोनों में से जो आपके मन में आए आप उसको पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। ए के प्लेस पे हमारा 1 है ना, तो ए के प्लेस पे जब 1 रखेंगे तो 1 इंटू कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा पुट होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉट को उठा के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू कॉट थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा, प्लस x का वैल्यू हमारा कॉट थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो फॉर्मूला होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर प्लस कॉट थीटा। y इज इक्वल tan इनवर्स, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। y इज इक्वल tan इनवर्स, कॉसेक को तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन और कॉट को कॉस बाय साइन थीटा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन थीटा, तो होगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का अब यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, y इज इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा,
1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय नीचे में है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हमारा 2 कैंसिल। y इज इक्वल tan इनवर्स, ऊपर में 2 कॉस है, नीचे में 1 कॉस है, तो 1 कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा। कॉस बाय साइन तो होगा कॉट थीटा बाई 2। y इज इक्वल tan इनवर्स, अब इस कॉट को tan में चेंज कर देते हैं तो लिख सकते हैं ना tan 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा देता है हमारा। y इज इक्वल tan और tan इनवर्स कैंसिल, बचेगा क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, कॉट इनवर्स x और बाय 2, 1/2 लगा सकते हैं। अब इससे dy बाई dx निकाल लीजिए, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y है हमारा पाई बाई 2 माइनस 1/2 कॉट इनवर्स x, तो दोनों माइनस के फॉर्म में है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, यानी पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में। dy बाई dx इज इक्वल पाई बाई 2 यानी 90 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/2 कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 5 में y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। ये देखिए हमारा किस फॉर्म में है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों में से किसी एक चीज को पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक चीज को पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं या कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। a के प्लेस पे हमारा 1 है, तो a के प्लेस पे जब 1 डालेंगे तो 1 इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा पुट होगा। अब इससे थीटा इज इक्वल टू निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या है कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y इज इक्वल कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा। y इज इक्वल कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन, तो हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। y इज इक्वल कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल, बचेगा थीटा, और थीटा है क्या हमारा, थीटा है कॉस इनवर्स x। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे dy बाय dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, y है यहाँ पर कॉस इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। लास्ट एग्जांपल एक नंबर 6 है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका इनवर्स ट्रिगो में एक फॉर्मूला होता था, किसका फॉर्मूला, तो ये होता है 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला पुट कर दिए। अब इससे इसका डेरिवेटिव यानी dy बाय dx निकाल लेंगे, तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है बाहर, और डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में। dy बाय dx इज इक्वल 2 इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाय dx इज इक्वल होगा माइनस 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर कर दिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, इनवर्स फंक्शन का ही डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए दिया गया, फाइंड dy अपॉन dx। dy बाय dx फाइंड करना है इफ नंबर 1 में क्या दिया गया, y इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका ऐसे हम लोग फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगो में पढ़े थे। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल होता है 2 tan इनवर्स एक्स। अब इससे इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही सिंपल। dy बाय dx निकालेंगे, 2 हमारा कांस्टेंट बाहर जाएगा और डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में। dy बाय dx इज इक्वल टू, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाय dx इज इक्वल हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 2 बहुत सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे उसको पुट किया गया। नंबर 2 में है y इज इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो इनवर्स ट्रिगो में इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसको फॉर्मूला पे कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जो साइन इनवर्स एक्स है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे इनवर्स ट्रिगो में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा इसमें। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, और x के प्लेस पे है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव, अब इससे dy बाय dx निकालेंगे। ये दोनों तो हमारा माइनस के रूप में है, जब माइनस के रूप में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। पाई बाई 2 का x के रिस्पेक्ट में, माइनस 2 कांस्टेंट है हमारा बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy बाय dx इज इक्वल 90 का तो डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन dy अपॉन dx इज इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल सेक इनवर्स 1 बाय 4x क्यूब माइनस 3x। y इज इक्वल, अब इसको हम लोग करेंगे क्या, सेक से इसको कॉस में चेंज कर देते हैं। तो सेक इनवर्स 1 बाय x इक्वल होता है कॉस इनवर्स x के। फॉर्मूला हम लोग इनवर्स ट्रिगो में देख चुके हैं कि कॉस इनवर्स x इक्वल होता है सेक इनवर्स 1 बाय x के। इसी फॉर्मूला पर इसको सेट किया गया। सेक इनवर्स 1 बाय x है तो उसको लिख दिए कॉस इनवर्स x। y इज इक्वल, इनवर्स में इसका फॉर्मूला होता था 3 कॉस इनवर्स x। 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इससे हम लोग dy अपॉन dx यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो 3 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल 3 इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल हो जाएगा माइनस 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलते हैं अब हम लोग नंबर 4 एग्जाम्पल पे। 4 नंबर में है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर। y इज इक्वल, आप इसको चाहें तो चेन रूल पर भी तोड़ सकते हैं, tan इनवर्स x का इस x के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको आप u बाय v वाले पर भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहीं पर इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला थोड़ा यूज कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। 5x को आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। 2x और 3x को प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा, बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर है, आप उसको 2x इंटू 3x लिख सकते हैं ना। तो हो जाएगा क्या हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स
x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई का। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई है, आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इससे हम लोग इसका डेरिवेटिव यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहाँ पर तो दोनों प्लस के फॉर्म में है ना, जब प्लस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जाता है, यानी tan इनवर्स 2x का x के रिस्पेक्ट में प्लस फिर डिफरेंशिएशन tan इनवर्स 3x का x के रिस्पेक्ट में, देन dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का, चेन रूल पर टूटेगा, tan इनवर्स x का तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और इनटू फिर डिफरेंशिएशन 2x का x के रिस्पेक्ट में प्लस फिर डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का, यहाँ पर x के प्लेस पे कौन है 3x, तो 3x के रिस्पेक्ट में, और इनटू फिर इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इज इक्वल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर इनटू फिर 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर इनटू 3 कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, देन dy अपॉन dx इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 5 में y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 पे पावर x प्लस 1 बाय 1 माइनस 4 पे पावर x। अब इसका हमको डेरिवेटिव, इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे। tan इनवर्स 2 पे पावर x प्लस 1 है तो आप उसको 2 इंटू 2 पे पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे पावर 1 जब बेस सेम होता है तो पावर उसका ऐड होता है, तो x प्लस 1 हो जाएगा उसका पावर, बाय 1 माइनस 4 पे पावर x है तो 2 स्क्वायर पे पावर x डाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 पे पावर x। y इज इक्वल tan इनवर्स 2 इंटू 2 पे पावर x बाय 1 माइनस इसको 2 पे पावर x का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर पे जब पावर आता है तो दोनों पावर के बीच मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, तो गुना करेंगे तो 2x, और ऐसे भी हम लोग जब इनटू करते हैं दोनों को तो 2x ही उससे मिलेगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था इनवर्स ट्रिगो में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी x के प्लेस पे हमारा 2 पे पावर x है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इससे हम लोग dy अपॉन dx निकालेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूला का यूज कर लिए। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो 2 कांस्टेंट है हमारा बाहर और डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, देन dy अपॉन dx इज इक्वल 2 तो बाहर है, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, और x के प्लेस पे है क्या 2 पे पावर x, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे 2 पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, dy बाय dx इज इक्वल tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का होता है 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, यानी 2 पे पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू फिर 2 पे पावर x का, यानी a पे पावर x वाले फॉर्मूला पे टूटेगा। a पे पावर x का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है a पे पावर x इंटू लॉग a, देन dy अपॉन dx इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 पे पावर x इंटू log 2 अपॉन 1 प्लस इसको 2 स्क्वायर पे पावर x लिख सकते हैं ना,
देन dy अपॉन dx इज इक्वल, ये होगा 2 पे पावर x प्लस 1, जब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और इनटू है हमारा log 2 बाय 1 प्लस 4 पे पावर x। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 6, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x। इससे हम लोग इसका डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx इससे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, उसके बाद तब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ताकि उसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सिंपल हो जाए। दिया गया tan इनवर्स और ये cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x है। यदि इस cos और sin को हम लोग tan के रूप में बदल दें तो tan और tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के वो x बच जाएगा। तो अब इसको tan के रूप में हम लोग चेंज कैसे करेंगे? करते क्या है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x से डिवाइड कर देते हैं, cos x से भाग लगा देते हैं। इसके अंश और हर दोनों में डिवाइड करने पर उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, cos बाय cos तो 1 हो जाएगा, माइनस sin बाय cos तो tan x हो जाएगा। दोनों को अलग अलग कर दिए, cos बाय cos 1, sin बाय cos तो हो जाएगा हमारा tan x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 को तो हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर 1 से यदि tan x में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस 1 को तो हम लोग tan पाई बाय 4 लिखेंगे और इंटू tan x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये हमारा फॉर्मूला पर सेट हो गया, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b। देन y इज इक्वल टू tan और tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाय 4 माइनस x। अब इससे इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल लेते हैं। dy बाय dx इज इक्वल, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, y है हमारा पाई बाय 4 माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy बाय dx इज इक्वल, दोनों तो माइनस के रूप में है ना, तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। पाई बाय 4 45 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, देन dy अपॉन dx इज इक्वल 0 माइनस 1, तो आ जाएगा हमारा -1। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 7, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x दिया गया है। यहाँ पर भी हम लोग इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। साइन इनवर्स cos x है तो cos को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस x, प्लस cos इनवर्स sin x है, sin x को लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस x। इसको क्यों cos के रूप में चेंज किए, क्योंकि आगे cos इनवर्स लगा हुआ है, cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आगे में sin इनवर्स था और ये cos था, तो cos को sin में चेंज कर दिए ताकि sin और sin इनवर्स हमारा कैंसिल हो सके। तो sin इनवर्स कैंसिल होगा, पाई बाय 2 माइनस x बचेगा, प्लस cos और cos इनवर्स हमारा कैंसिल होगा, पाई बाय 2 माइनस x बचेगा। y इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, देन हो जाएगा हमारा पाई माइनस x देन माइनस 2x। अब इससे इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, पाई माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy बाय dx इज इक्वल, पाई तो हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2 यहाँ कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, देन dy अपॉन dx इज इक्वल हो जाएगा हमारा -2। क्लियर। लास्ट एक एग्जांपल नंबर 8 है, y इज इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्ट इनवर्स ट्रिगो में हम लोग फॉर्मूला लिखे थे 2 साइन इनवर्स x। अब इससे इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर और डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में। dy बाय dx इज इक्वल 2 कांस्टेंट बाहर, साइन इनवर्स x का 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डेरिवेटिव। dy अपॉन dx इज इक्वल 2 इंटू 1, 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर।
बस इतना ही आज के क्लास में रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कल के क्लास में लेकर के चलेंगे।